Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, मेरा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों के सीक्वेंस में देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में बात कर लिया था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात कर लिया था। आज का मेरा वीडियो विटामिन्स में है। विटामिन्स के कुछ विटामिन्स आज कंप्लीट होंगे और कुछ विटामिन्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, जितना आया है वाइट बोर्ड पे उतना आज कर लेते हैं। देखिए, विटामिन्स में इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो विटामिन्स है ना, उनकी खोज किसने करी तो वो किया था ल्यूनिन ने। किसने किया था? ल्यूनिन ने। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो फंक ने किया था। अगर पूछा जाए कि विटामिन जो है इसकी खोज किसने करी थी तो ल्यूनिन ने किया था। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो फंक ने किया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि विटामिन जो है ना, इसको अल्फ़ाबेट के आधार पे, अल्फ़ाबेट मतलब ए बी एंड सी, इनके फॉर्म में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था तो वो किसने किया था? ड्रमंड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ड्रमंड ने किया था। तो सबसे पहले खोज किसने करी? ल्यूनिन ने। और सबसे पहले इसके वर्ड का यूज़ किसने किया विटामिन के तो फंक ने किया था। और अल्फ़ाबेट के आधार पे क्लासिफाई किसने किया, वर्गीकृत किसने किया था? ड्रमंड ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में कौन कौन से हैं? ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक देखिए, जैसे ए डी ई के, इसको अगर एक बार यहाँ पर देखिए, आप यहाँ इधर देखिए, अगर हम ऐसे लिखें के ई, आपको दिख रहा है के ई डी और ए, है ना, ए डी ई के, ए डी ई के। तो ये एक तरीके से मतलब एक ट्रिक मान लेते हैं इसको याद करने के लिए। इसको क्या बोलेंगे हम? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा। तो ये का जो है ये के और ये ई जो बोल रहे हैं उससे क्या निकल रहा है? ई और डी और आ रहा है इसमें तो ए, तो यानी कीड़ा। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई? तो जो कीड़ा होता है ना, ये जल में घुलता थोड़ा नहीं है। एक गिलास में पानी लो और कीड़े को डालो, क्या वो उसमें घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। इसलिए जो जल में नहीं घुलेगा वो कहाँ घुलेगा? वसा में घुलेगा। तो ये एक ट्रिक है याद करने की ओनली, और इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मतलब भूल जाओ तो ये तुम ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कीड़ा यानी ए डी ई के। और जल में घुलनशील की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये तो आराम से याद रखें, याद रहेगा कि बी कॉम्प्लेक्स और सी जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं तो बी और सी होते हैं। और ये जल में घुलनशील होने के कारण क्या होते हैं? हमारे जो मूत्र होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और इसमें इन दोनों में से सबसे जल्दी कौन होता है बाहर निकलता है? तो वो विटामिन सी होता है। ओके, अब हम विटामिन ए बी जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? देखिए, इनके रासायनिक नाम, इनके प्रमुख स्रोत क्या हैं, कमी से क्या होता है, इनके निक नेम क्या है, उपनाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और उसके बाद इसका एक और नाम है कैरोटीन। कैरोटीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैरोट में क्या होता है? गाजर। और विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कैरोटीन। और रेटिनल डिहाइड भी इसका नाम है। ठीक है, तो रासायनिक नाम में कौन कौन से हो गए? रेटिनॉल, कैरोटीन, रेटिनल डिहाइड। प्रमुख स्रोत की बात करें किस में ये पाया जाता है तो गाजर में पाया जाता है। जो पीले फल होते हैं लाइक पक्का आम, पपीता, इनमें, तो इनमें क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये
धनिया, धनिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग की अगर बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका मेडिकल नेम क्या होता है? देखो इंग्लिश वर्जन भी याद रखो, कभी कभी क्या होता है हिंदी में ना दे के इंग्लिश में देता है, और इंग्लिश के तो बात छोड़ो, इसका अब मेडिकल नेम भी पूछ लेते हैं। तो मेडिकल नेम क्या होता है? वो होता है निकटेलोपिया। क्या होता है? निकटेलोपिया। ठीक है, इसके उपनाम की बात करें यानी निक नेम कौन कौन से होते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन, यानी कि ये क्या करता है? हमें इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसका विटामिन ए संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए जो आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है वो कौन सा प्रोटीन है? वो है रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। कौन कौन से? रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। ओके, तो आई थिंक आपको विटामिन ए के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब देखिए हम विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश तो इसका प्रमुख स्रोत है, लेकिन अब पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश में अगर बात करी जाए तो कौन सी रेस होती है, कौन सी किरण होती है? उसमें कौन सी किरण होती है? पराबैंगनी किरण। अब देखिए भाई, हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि जो पराबैंगनी किरणें होती है वो हानिकारक होती हैं। तो जी हाँ, हानिकारक तो होती हैं, लेकिन इसमें भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं वो देखते हैं। तो पराबैंगनी किरणों के कौन कौन से टाइप है? पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेंट रेस। तो अल्ट्रावायलेंट, अल्ट्रा यू एंड वायलेंट रेस। तो अल्ट्रावायलेंट यानी यूवी। ठीक है, मैंने यूवी ऐसा करके रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेंट रेस। ठीक है, यानी पराबैंगनी किरण ए, बी एंड सी, UVA, UVB एंड UVC, ये 3 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, जिनमें से जो B और C है ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, बट A जो है वो क्या है? वो लाभदायक है। और यही A जो होती है पराबैंगनी किरण, इसी से क्या होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है। एक चीज़ और बता दूं, विटामिन ए सूर्य से बनाया नहीं मिलता है, यानी कि जो पराबैंगनी किरण UVA है इससे बनाया नहीं मिलता है, हमारी बॉडी इसको स्वयं बनाती है। लेकिन किसके प्रेजेंस में बनाती है? तो सूर्य के प्रकाश में बनाती है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण से बनाती है? तो पराबैंगनी किरण ए से बनाती है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, इसलिए विटामिन ए को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। यानी कि जो विटामिन डी। ओके, विटामिन डी जो है ना वो एक तरीके से हार्मोन की तरह एक्ट करता है। विटामिन डी जो है किसकी तरह? हार्मोन की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो खुद इसको बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसमें जो सी है ना, अल्ट्रावायलेंट सी, यानी कि अल्ट्रा पराबैंगनी किरण जो सी है, इससे हमें क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, यानी त्वचा वाला कैंसर। ठीक है, अब देखिए अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन से रोग होते हैं? तो वो देखते हैं। सबसे पहला है रिकेट्स में, ये बच्चों में होता है और इसको क्या बोलते हैं? सूखा रोग। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये वयस्कों में होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? जो हड्डियाँ होती हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है ऑस्टिन प्रोटीन। ओके, अब आगे बात करते हैं विटामिन डी का उपनाम क्या होता है? तो एंटी रिकेट्स, यानी कि अगर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमें सूखा रोग नहीं होगा। तो विटामिन डी का जो निक नेम है यानी उपनाम है वो क्या है? एंटी रिकेट्स विटामिन। सनशाइन विटामिन है दूसरा इसका नाम। सनशाइन क्यों है? क्योंकि ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और
दूसरा निकनेम इसका क्या है, नेचुरल विटामिन। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली रूप से हमें प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से, इसलिए। विटामिन डी मैंने बताया हार्मोन की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, हमारी बॉडी में स्वयं इसका निर्माण होता है, इसलिए हार्मोन भी हमारी बॉडी में स्वतः ही निर्मित होते हैं, इसलिए। ओके, अब आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। जैसे भूल जाओ ना तो ई टोको ऐसे करके रख लेना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें जाए, किसमें ये पाया जाता है, तो ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, मूंगफली, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये विटामिन ई पाया जाता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, नपुंसकता, जिसे क्या बोलते हैं, बांझपन बोलते हैं, तो बांझपन हो जाता है। और इसका उपनाम क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है विटामिन ई, तो हमें क्या, बांझपन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, बांझपन, ठीक है, नपुंसकता। इसका उपनाम क्या है, वो है ब्यूटी विटामिन। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में अच्छा खासा प्रेजेंट होता है तो काफ़ी एज भी हो जाती है, फिर भी लोग ग्लो करते हैं, ठीक है। और एजिंग विटामिन क्यों कहा जाता है इसे, यानी एजिंग को ये रोकता है। एजिंग विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब मतलब 30 से ऊपर हमारी एज हो जाती है तो क्या होता है कि पर ईयर, मतलब कि हर एक साल हमारी जो सेल की एक्टिविटी है ना, सेल जो क्रियाएं करती है ना, उनमें कमी आने लगती है। तो ये जब प्रॉपर अमाउंट में अगर विटामिन ई प्रेजेंट है तो कुछ टाइम के लिए वो रोक देता है, ठीक है। सेल मतलब कि जो सेल की एक्टिविटी कम हो रही थी उसको क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से काफ़ी एज होने के बाद भी लगता है कि नहीं अभी ये बच्चा है। बच्चा मतलब यंग है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था विटामिन से रिलेटेड वीडियो। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उसमें सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, लिवनिन ने किया था। सबसे पहले इस विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, फंक ने किया था। अल्फ़ाबेट के आधार पे किसने क्लासिफिकेशन किया था, यानी क्लासीफाई किया था, तो वो किया था ड्रमंड ने किया था। अगर सॉल्बिलिटी के आधार पे यानी कि घुलनशीलता के आधार पे बात करी जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में और जल में। वसा में कौन, कीड़ा नहीं घुलता है, यानी कि ADE और उसके बाद जल की बात करते हैं तो ये बी कॉम्प्लेक्स का, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, तो वो जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील होने के कारण हमारे मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे जल्दी अगर जो निकलता है वो है विटामिन सी। ओके, अब 1 बाय 1 विटामिन अल्फ़ाबेट के आधार पर जो विटामिन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए जो है, इसका विटामिन ए और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। कैरोटीन भी होता है, रेटिनल डिहाइड भी कहा जाता है इसका। ये विटामिन ए पाया किस में जाता है, प्रमुख स्रोत क्या है, गाजर, पीले फल लाइक पकाम, पपीता और धनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो धनिया को ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मेडिकल नेम क्या है इसका, निकटेलोपिया, ठीक है। उपनाम की बात करें, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें संक्रमण से बचाता है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है, वो कौन से हैं, वो है रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। ओके, फिर आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ओके, इसका प्रमुख स्रोत क्या है, कहाँ ये पाया जाता है, यानी किससे हमें प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश की अगर बात करें तो किस रेस से, तो वो है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं, A, B एंड C, यानी कि जो बी और सी हैं ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं और ए है वो लाभदायक होता है, और इसी ए का यूज़ हम क्या करते हैं, विटामिन डी के निर्माण में करते हैं, ठीक है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो पहला है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, जो कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोला जाए तो सूखा रोग बोलते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है इसमें क्या होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये वयस्कों में रोग होता है। उपनाम की बात करें तो एंटी रिकेट
टैबलेट्स बोलते हैं। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो सूखा रोग हमें नहीं होगा, ठीक है, यानी कि बच्चों में। तो एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें सन से प्राप्त होता है। नेचुरल विटामिन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है इसका, किसके प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में। सन की कौन सी रेज? UVA की प्रेजेंस में हमारे शरीर में स्वतः इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये हार्मोन की तरह वर्क करता है, ठीक है। विटामिन ई की बात करी जाए तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? कहाँ पाया जाता है? तो अंकुरित अनाजों में, ठीक है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से रोग की बात करें तो नपुंसकता हो जाती है, मीन्स बांझपन आ जाता है। और इसके उपनाम की बात करें जाए तो एंटी स्टर्टी विटामिन, यानी कि अगर ये प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमें बांझपन नहीं होगा, ठीक है। और इसके उपनाम की बात करें जाए तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। तो भाई ये विटामिन ई अच्छे खासे से लेते रहो ताकि ग्लो करते रहो, ठीक है। और एजिंग विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना तो जो 30-40 के बाद धीरे धीरे हमारी सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, हर साल 2% कम होती रहती है, तो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देता है। वैसे कुछ टाइम के लिए करता है, ऐसा नहीं कि आप बूढ़े ही नहीं होंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा विटामिन से रिलेटेड वीडियो। अभी अनकम्प्लीट है, अभी और भी चाहिए। इसमें विटामिन ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, अभी विटामिन के बाकी है, एंड विटामिन कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन सी भी बाकी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बाकी है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें इसका तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता क्या है फ्रेंड्स? मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने की सोचते हैं। जो 3-4 पन्नों में होता है वो एक ये वाइट बोर्ड में सजा के कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, किसी चीज़ को डिज़ाइन करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट करें यदि पसंद आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।